करता है। पुरुरवा कौन था, इसके विषय में आपको थोड़ा सा भूमिका बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वास्तव में यहाँ तो सब संक्षेप में बता दिया जाता है कि पुरुरवा की वैराग्य की कथा, लेकिन इसके लिए फिर आपको ढूंढना पड़ता क्या है। मनवंतर में जाते हैं तो 7वें मनवंतर में वैवस्वत मनु, जो कि आजकल वही चल रहा है, इनकी पत्नी का नाम श्रद्धा था। इनके कोई संतान नहीं थी। फिर वशिष्ठ जो इनके पुरोहित थे, वशिष्ठ मुनि, वही जो रामचंद्र जी के भी पुरोहित हुए थे, उन्हीं की पूजा अर्चना करके उन्होंने पुत्र के कामना के लिए उनके माध्यम से एक मित्रवरुणा नामक यज्ञ करवाते हैं। लेकिन होता क्या है, मनु जी को, वैवस्वत मनु जी को क्या है, उनकी तो अभिलाषा है कि पुत्र हो, वहीं पर पत्नी चाहती है श्रद्धा कि नहीं हमारे पुत्री हो। तो होता जो होते हैं, अब इसमें क्या होता है, कोई भी यज्ञ होता है तो उसमें 4 विद्वान ब्राह्मण होते हैं। अधर्यु जो कि ऋग्वेद का ज्ञाता होता है, होता है जो कि यजुर्वेद का ज्ञाता, और तीसरा होता है सामवेद का ज्ञाता जिसको उद्गाता कहते हैं, चौथा ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जो होता है 4 वेदों का ज्ञाता होता है। 3 वेद मुख्य हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो तीनों का जो सबसे श्रेष्ठ एज में, आयु में भी जो बड़ा होता है, उसी को ज्ञान और आयु दोनों, उसी को ब्रह्मा की पदवी दी जाती है। हर एक के 3-3 अनुयायी होते हैं, तो 4 3 12 हो गए, और 2 4 चौका 16 हो गए, और 2 जजमान और उसकी पत्नी। इस प्रकार से जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं 18 लोग होते हैं। क्या क्या? अधर्यु, होता, उद्गाता और ब्रह्मा। ऋतु भी कुछ लोग कहते हैं। पत्नी ने सीधे होता से बोला, क्योंकि होता श्रेष्ठ होता है, उससे बोला कि ऐसा है, आप मंत्र ऐसा पढ़ें कि मेरे को करना ही है। शुरू से चला आ रहा है सज्जू की बातें, और मैं इसके बदले आपको कुछ दिया होगा, जो भी है ऐसा ही हुआ। मंत्र में पाठ में थोड़ा सा चेंज कर देता, कहीं कहीं ऐसा भी आता है जो अधर्यु होता है वह यजुर्वेद का, क्योंकि इसी भागवत में ही इसके अंदर यजुर्वेद का ज्ञाता लिखा हुआ है और ऋग्वेद के ज्ञाता को होता लिखा हुआ है। तो खैर इसके हम ज़्यादा पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते हैं, जैसा है वैसा ठीक है, क्योंकि यह कर्म कांड का चीज़ है। कर्मकांड के जो विद्वान हैं वह जानते हैं कौन अधर्यु होता, कौन होता, उद्गाता और कौन ब्रह्मा होता है। हमें उसका विशेष प्रयोजन नहीं है। यह तो चूँकि प्रसंग है, तो प्रसंग को समझने के लिए पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अब जब लड़की पैदा हो जाती है तो वैवस्वत मनु जा करके वशिष्ठ जी के पास मतलब अपनी गाथा को कहते हैं, रोना, क्रंदन करना, विलाप करना कि प्रभु मैं तो आपसे पुत्र मांगा था और यह तो कन्या उत्पन्न हुई। कहते हैं कोई बात नहीं। फिर वह जा कर के ब्रह्मा से विचार विमर्श करते हैं। फिर बाद में उनको पता चलता है अपने दिव्य दृष्टि से कि होता ने गड़बड़ कर दिया था, और होता ने जो है मंत्र का उच्चारण में जानबूझ करके गलती करके पुत्री का उसने संकल्प कर दिया था, तो पुत्री कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अपने
दिव्य शक्ति से इसको पुत्र बना देता है। समझे जी? अब उसको दिव्य शक्ति से उसको पुत्र बना देते हैं। इसको यह पुरुरवा जिसका पुत्र था ईला सुदुम्न, उसका नाम, लड़की का नाम ईला रखा जाता है, और जब पुरुष रूप में आ जाता तो सुदुम्न उसका नाम पड़ जाता है। बहुत बलशाली पुत्र हुआ, लेकिन कहते हैं जो प्रारब्ध में होता है ना वो कहीं जाता नहीं है, वो तो आपको भुगतना ही पड़ता है। प्रारब्ध के पीछे चलता है, साथ साथ चल रहा ना। तो सुदुम्न युवक हो जाता है, एक बार मंत्रियों के साथ शिकार खेलने के लिए जाता है। शिकार खेलने के लिए जा रहा है, उत्तर दिशा के तरफ हिरण का पीछा करते हुए चला जाता है। मेरू पर्वत के तलहटी में एक वन था, उस वन में घुसा। जैसे ही वन में घुसता है तैसे ही वह स्वयं उसका घोड़ा घोड़ी बना और स्वयं लड़की बन गई, और बाकी जितने भी उसके मंत्री इत्यादि के थे सभी स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए। स्त्री रूप में परिवर्तित होने के बाद भी यह सबसे लावण्य सुंदर जगत था, तो यह सभी का लीडर तभी हुआ। लेकिन सभी को बहुत आश्चर्य हुआ, यह क्या हो गया, क्या हो गया? भाई पुरुष हो और एक बैग स्त्री हो जाए, घोड़ा भी घोड़ी हो गई, तो होता तो है भाई, क्या बात क्या है? कुछ तो है। तो परीक्षित जी कहते हैं, क्योंकि यह कथा श्रीमद् भागवत की है, श्रीमद् भागवत की कथा के अंतर्गत उसमें कथा व्यास पर बैठे हैं शुकदेव भगवान, और सुनने वाले कौन हैं? परीक्षित जी। परीक्षित जी शुकदेव जी से कहते हैं, भगवान यह लीला मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आया। कैसे ये सुदुम्न और उसका सारा मंत्री इत्यादि गण जो उसके सेवक इत्यादि थे, एवं न घोड़ा इत्यादि सभी स्त्री भेष में कैसे हो गए, क्या परिणाम था? कहते हैं भाई ऐसा है, एक बार कुछ ऋषि वहाँ पर शिव और पार्वती जी से मिलने के लिए आए। उसी वन में शिव और पार्वती जी विहार कर रहे थे नग्न अवस्था में, क्योंकि वहाँ पर किसी के आने का कोई प्रयोजन था नहीं। पार्वती जी उनकी गोदी में भोले बाबा के बैठी हुई थी। जैसे ऋषि का आने का भान पड़ता है तुरंत ही वहाँ से उठती हैं और अपना वस्त्र इत्यादि धारण करती हैं। जब वह ऋषि भी, उनको भी मालूम हो रहा है कि भगवान तो यहाँ पर आनंद विहार कर रहे हैं, तो वह भी वापस चले जाते हैं। उसी समय शिव जी ने एक संकल्प किया कि इस वन के अंदर मेरे को छोड़ करके, क्योंकि वह भी बन जाते हैं ना इसलिए मेरे को छोड़ करके, ऐसे ही लिखा हुआ है, यह 9वें स्कंद के पहले अध्याय में कथा आती है। अब देखो 11वां स्कंद चल रहा है, अब इसको ढूंढने के लिए तो हमें मेहनत तो करना ही पड़ेगा। इतनी आसानी से कथा नहीं सुनाई जाती, उसके पीछे बहुत परिश्रम करना पड़ता, क्या है क्या नहीं। और यहाँ आने वाले 2-3 किसी को ये पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मतलब लेकिन हमें कुछ नहीं, हमें तो भगवान को हम कथा सुना रहे हैं, अपने प्रभु के लिए हम कर रहे हैं। बाकी कोई सुनना हो सुने, न सुने, कम से कम मेरा अपना जो आसक्ति है, मोह माया है, संसार का बंधन है, उससे तो हम उऋण होंगे, मुक्त होंगे। हमारा तो भाव यही है। तो जो भी इस वन में आएगा पुरुष, वो आते ही स्त्री हो जाएगा। उसी कारण से सुदुम्न को यह पता नहीं था कि इस वन में जाने से वह स्त्री के रूप में हो जाएगा, क्योंकि कोई भी होता है सबको तो नहीं मालूम होता है, तो इसीलिए वह और उसकी समस्त सेना स्त्री के रूप में पड़े थे। अब चूंकि अब स्त्री रूप में हो गए,
तो वहीं पर घूमते रह गए। लज्जा हो गई कि कैसे घर को जाए। राजा के पुत्र थे तो राज में जाने के लिए तो कैसे जाएगा। या तो बड़ी एक बैग कोई ऐसी घटना हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। वहीं पर थोड़ी दूर पर एक कुटी थी, इसकी चंद्रमा की थी। वहीं पर बुद्ध महाराज उनके पुत्र थे। अब यह भी कहानी थोड़ा सा बिना बताए तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कथा सुना रहे हैं क्या नहीं है। वास्तव में यह चंद्रमा को एक वरदान मिला था। ब्राह्मण नक्षत्र और औषधियों की विशेष इनको विद्या दी गई थी। ब्राह्मण मतलब पंडित। यह बहुत चंद्रमा किसके पुत्र थे यह भी अगर जानना चाहते हैं तो एक बार शायद सुनाया था आपको। अत्रि और अंशिया के पुत्र थे जो भगवान ब्रह्मा के अंश के रूप में अवतरित हुए थे। खैर बाकी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे, इतना आपको मालूम हो जाए। पीछे बताया था शायद किसी को। तो बहुत प्रतापशाली थे। एक दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति, उनकी पत्नी का नाम था तारा, उन पर यह मुग्ध हो जाते हैं और फिर उनको प्राप्त करने के लिए यहाँ तो भागवत में जबरदस्ती लिखा हुआ है, फोर्सली उनको अपने यहाँ लाते हैं, कुछ दिन रखते हैं। बाद में दोनों के भाई ये भी चंद्रमा भी बहुत ही सुंदर थे, उनका भी मन लग गया। तो इनके दोनों के सौभाग्य से एक पुत्र पैदा होता है, उसी का नाम बुध रखा था। बाद में जब यह पता चलता है बृहस्पति को, बृहस्पति की तरफ से इंद्र, उधर भगवान भोले बाबा, यह सब मिल करके, क्योंकि वहाँ पर यह चंद्रमा जो है, जब यह लड़ाई की बात सुनी तो शुक्राचार्य जी की शरण लिए जो कि राक्षसों के गुरु थे। तो दैत्य और राक्षसों में, दैत्यों में और देवताओं में युद्ध होने लगा। तो खैर वह कहानी की तरफ मैं नहीं जाऊंगा। यह है कि इन्होंने शुक्राचार्य जी के पास, जो कि शुक्र ग्रहों में माने जाते हैं, तो उनके यहाँ पनाह लेने के कारण चंद्रमा का शुक्र से भी मित्रता हो जाती है। और बुध होता है तो बुध का तो प्रतिप्रेम होता ही होता है। बेटा है तो चंद्रमा बुध को, बेटे को प्यार करेगा ही करेगा। बाद में ब्रह्मा जी ने सबको बुला करके तारा को वापस लौटाते हैं, समझौता कराते हैं। अब पुत्र बहुत सुंदर था जिसका नाम बुध था। उधर मोहित हो जाते हैं चंद्रमा भी और बृहस्पति भी, दोनों चाहते हैं यह पुत्र मेरे पास आ जा। ठीक है, तारा को तो दे दिया, कोई बात नहीं। और भी कहानी आती है कि पहले तो बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ पर जा कर के जब इंद्र और बृहस्पति को मालूम होता है तो कहते हैं कि तुम बच्चे को त्याग दो, तो बच्चा मतलब पैदा हो। उन्होंने अलग किए बच्चे को और फिर उसको एक्सेप्ट किए थे। फिर ब्रह्मा जी के समझाने बुझाने के बाद यह तारा बता नहीं रही थी कि किसका पुत्र है, बृहस्पति का पुत्र है या चंद्रमा का। तो उन्होंने चंद्रमा का पुत्र बताया, फिर चंद्रमा ने बच्चे को अपने पास ले लिया। इस प्रकार से यह कहानी आती है। और बुध चंद्रमा के पास ही कुटी में रह रहे हैं। चंद्रमा का और वह जो लड़की थी, पहले भी उसका नाम ईला था, ईला का, दोनों सुंदर थे, आपस में प्रेम हो जाता है और उस प्रेम के फलस्वरूप बाद में शादी भी हो जाती है। शादी के फलस्वरूप बाद में उनसे एक संतान की उत्पत्ति होती है जिसका नाम पुरुरवा है। यही बहुत ही चंद्रवंश में बहुत ही प्रतापशाली राजा हुआ है। इसी की कहानी का वर्णन यहाँ पर है। अब यह मालूम हो गया कि कहानी क्या है, उसका वह है। थोड़ी सी घटना और हो जाती है, शेष है।
कि यह चंद्रमा और बुध तो ये तो ठीक हो गया, लेकिन वह जो लड़की बनी थी ईला, इतना सब कुछ होने के बाद अपने राज्य में जाती है और अपने पिता को सब कुछ सुनाती है। पिता गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और वशिष्ठ फिर भोले बाबा की प्रार्थना करते हैं और उनके फलस्वरूप यहाँ पर श्रीमद् भागवत के अंदर लिखा हुआ है कि 1 मास उन्होंने प्रसन्न होकर के दिया वरदान कि 1 मास यह पुरुष रहेगा, उस समय राज का काजबाज देखेगा और अगले महीने में यह स्त्री हो जाएगा। 1 महीना पुरुष 1 महीना स्त्री। लेकिन कुछ संत कहते हैं और शायद किसी पुराण के अंतर्गत, पता नहीं लिंग पुराण है क्या है, कहीं ऐसा भी वर्णन आता है कि 1 महीना नहीं 1 साल, क्योंकि अगर 1 महीने का होता तो वह गर्भ में लड़की कैसे पलता, बच्चा जो पैदा हुआ है पुरुरवा कैसे पलता, क्योंकि बच्चे तो 9-10 महीने लगते ही हैं, तो जैसा भी होकर कोई बात नहीं। लेकिन इसके 3 पुत्र भी होते हैं, शादी भी होती है, जो पुरुष के रूप में शुदुमनु होता है, तो लेकिन उन बच्चों का भी कोई प्रजा उन पर कोई विश्वास नहीं करती है और प्रजा उसको ये प्रकार से नेग्लेक्टेड भावना से देखती है। अंत में जो यह पुरुरवा जिसके साथ ईला की शादी हुई थी वो बहुत ही प्रतापशाली था, उसी को यह राजगद्दी दे देती हैं, राजगद्दी दे देते हैं और वही वहाँ का पूरा राज संभालते हैं। तो अब पुरुरवा और ईला बुध और ईला के माध्यम से पुरुरवा की उत्पत्ति हो रही। यह पुरुरवा बहुत बड़ा प्रतापशाली राजा था और सुंदर भी बहुत था। इसकी सुंदरता का वर्णन अप्सराओं के पास गया तो उर्वशी एक अप्सरा है जो कि नारायण के जंघा से निकली हुई उन्होंने दिया था, वो भी कथा लंबी है, सारी कथाओं को तो यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा मैं। तो वह उर्वशी जो है इन पर मोहित हो जाती है तो इनके पास आती है और यह भी देख करके इनका भी प्यार हो जाता है। हाँ, तो ये पुरुरवा और उर्वशी दोनों प्रेम में इतना मग्न हो जाते हैं कि रात कब बीती सालों बीत जाता है, इनको कुछ गम नहीं। यहाँ पर यही वर्णन किया गया है आसक्ति। इसी को कहते हैं इस संसार के विषयों में जिसकी आसक्ति होती है, और इतनी आसक्ति क्योंकि कोई भी भोग है उस भोग को एक बार भोगा निश्चित रूप से। अब भोजन ले लीजिए कोई स्वादिष्ट, मान लो किसी को खीर पसंद होगा, किसी को पकौड़ा पसंद होगा, किसी को मसालेदार सब्जी पसंद होगी, एक बार खाया, किसी को पनीर पसंद होगा तो दोबारा उसके खाने की इच्छा होगी, फिर तिबारा, फिर इतनी आसक्ति बढ़ती जाएगी जब भी कभी होगा तो ऐसे ही हमें सब्जी चाहिए या ऐसा हमें पुआ चाहिए या ऐसा हमें अमुक पदार्थ चाहिए। किसी भी भोग की, चाहे रसेंद्रिय हो, चाहे जनेंद्रिय की हो, चाहे रूप का हो, नेत्र का, चाहे कर्ण का, तो उसमें आसक्ति जिसकी हो गई वो उसको बर्बाद करके रख लेता है। पुरुरवा का पूरा जीवन रात पार सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता, क्योंकि ये तो प्रेम में पागल हो गया। एक बार उर्वशी इसको ध्यान भी दिलाती है लेकिन उसको नहीं समझता, नेग्लेक्ट कर देता है। अंत में जब उर्वशी जाने लगती, कुछ शर्त थी कि ऐसा होगा तो फिर मैं चली जाऊंगी, तो ये नंगे ही उसके पीछे भागने लगता। और ये भी शर्त थी कि नंगे भागोगे उसी समय मैं चली जाऊंगी, फिर नहीं आऊंगी। खैर वो तो चली जाती है। अब यह पुरुरवा कुछ दिन तो विलाप होता है। कोई भी जो आसक्त होगा, एक बैग तो उसका बैराग नहीं होता है, लेकिन धीरे 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 जब उन्होंने चिंतन करना शुरू किया, उनकी शक्ति भी क्षीण हो गई, राजपाट भी क्षीण हो गया,
तो उनको आया कि हमारा तो जीवन ही नष्ट हो गया, इस एक औरत के पीछे हमारा जीवन नष्ट हो गया। अब उसका थोड़ा सा वर्णन सुन लो तो जिससे थोड़ा सा मालूम हो जाए कि यह औरत होती क्या है। अहो मे मोह विस्तारः काम कस्मल चेतसः देव्या गृहीत कंठस्य नायुः खंड इमे स्मृता। अरे मेरी मूर्ता तो देखो, कौन कह रहा है? पुरुर्वा। काम वासना से मेरे चित्त को कितना दूषित कर दिया। उर्वशी ने अपने बाहुओं से मेरे को ऐसा जकड़ लिया कि मैं सब कुछ भूल गया, मैं पागल हो गया। कितने वर्ष हमारे व्यर्थ हो गए, हमारे विस्मृति की तो कोई सीमा ही नहीं रही। नाहं वेदाभिनिर्मुक्तः सूर्यो च अबुदितो मया मुषितो वर्षपूगाणां बता हानि गतान्यतः। हाय हाय, इस स्त्री ने मुझे लूट लिया। यह भी नहीं मैं जान सका, बड़े खेत की बात है, इतने दिन बीत गए और मुझे पता भी नहीं चला। मैं तो अंधकार में ही भटकता रहा। ऐसी बातें हो जाती है ना। कुतस्तस्यानुभावः शततेज ईशत्वम् एव वा जोगन्न गच्छं स्त्रियं यान्तिं खर्वत पादताडितः। किं वेद्या किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा किं विविक्तेन मौनेन स्त्रीभ्यस्य मनोहृतम्। कहते हैं मैं गधे की तरह, कौन कर रहा है? ईला का पुत्र वही पुरुर्व। दुलत्तियाँ सा करके, मतलब स्त्रियाँ बहुत ही पुरुष को हे दृष्टि से भी देखती हैं, ऐसी बातें नहीं है, उल्टा पलटा भी बोलती रहती हैं। उसके पीछे पीछे मैं दौड़ता रहा, मेरा प्रभाव, तेज, स्वामित्व सब कुछ नष्ट हो गया। उस स्त्री ने मेरे मन को ऐसा चुराया, अब उसके क्या कहें, हमारा ज्ञान भी नष्ट हो गया। वह मेरा कोई भी स्त्री के पीछे जब आसक्त हो जाता है तो 3 चीज़ों का नुकसान होता है। तपस्या नष्ट हो जाती है, त्याग और शास्त्राभ्यास, शास्त्र का जो विद्या अभ्यास किया होता है ना, वह सब चला जाता, उसका कोई लाभ नहीं होता। और इसमें संदेह नहीं है कि एकांत सेवन और मौन भी निष्फल हो जाता है, क्योंकि एकांत सेवन भी करेगा तो मन में, चित्त में उसी पर बार बार जाएगा। शरीर तो अलग उसको रखा हुआ है, लेकिन मन तो वहीं पर जा रहा है ना। कहते हैं कि मेरे हानि लाभ का मेरे को स्वयं पता नहीं चला। मैं बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ, लेकिन मुझ जैसे मूर्ख को धिक्कार है। हाँ, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर के भी मैं गधे और बैल के तरह स्त्री में फंसा रहा। अब इसके निस्सारता का वर्णन किया, स्त्री कैसी होती है यह सुनो और उसको समझ करके, धारण करके त्याग देना चाहिए। क्या? किम एतया नोपकृतं रज्ज्वा वा सर्पचेतसः रज्जु स्वरूप विदिशो जोहम जत जितेन्द्रियः कायं मरीमशः कायो दौर्गन्धात्मको शुचिः कगुणासो मन्यस्यादा राजसो विद्या कृतः पत्रो किं सनुभार्याया स्वामिनो अग्नि श्रीगृधयो किमात्मना किं सहृदामिति जो नावशीयते। कहते हैं मैं स्वयं भी जो इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, उसको अजित इंद्रिय कहा जाता है। इसलिए कह रहे हैं मैं अपने इंद्रिय पर विजय नहीं प्राप्त किया, इसलिए अपराधी मैं हूँ। कहाँ? अब किसी भी शरीर का वर्णन किया जा रहा है
यहाँ पर विशेष करके उर्वशी के शरीर का या किसी भी स्त्री का शरीर का या पुरुष का शरीर का शरीर कैसा होता है? मैला, कुचैला, दुर्गंध से पूर्ण, अपवित्र शरीर, सुकुमारता, और कहाँ सुकुमारता, पवित्रता, सुगंध आदि पुष्पोचित गुण, जो उनके गुण थे वह सुकुमार थे, पवित्र थे, सुगंध थे। और शरीर कैसा होता है? गंध भरा। क्यों? इस शरीर में किसी का भी शरीर ले लो, इसमें स्त्री की बात नहीं है, पुरुष का भाई हो, स्त्री हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, मैला ही होता है। 7 इसकी धातु होती है। पाला ही रस, कुछ भी भोजन करो आप, अमृत करो, रस बनेगा उसका, रस से रक्त बनेगा, रक्त से मज्जा, मांस, मेदा, हड्डी, वीर, यही बनेगा। और जो खराब चीज़ें होती हैं उससे मूत्र और कफ और पेशाब, मूत्र, मल, मूत्र और कफ, पसीना। तो ये सब चीज़ें क्या है? दुर्गंध वाली ही तो है। अरे शरीर का थोड़ा सा कोई टुकड़ा काट करके रख दो, दूसरे दिन आप स्वयं, आपका ही शरीर का टुकड़ा हो, वहाँ बदबू आएगी, आप स्वयं पसंद नहीं करोगे। आदमी किसी का भी जब शरीर छूट जाता है, प्राण इस शरीर से बाहर निकल जाता है, तो कैसा भी हो, तुरंत आनन फानन में उसको यही होता किसी तरह से इस लाश का आग लगा दिया जाए या जल प्रवाह किया जाए या पृथ्वी में, जैसा भी जो भी धर्म रीति रिवाज के अनुसार प्रथा होती है, नियम होता है, उसके अनुसार तुरंत ही उस बॉडी को यहाँ से निकालने की कोशिश होती है बिना किसी देर के। संतों का जल प्रवाह किया जाता है नदी में, या पृथ्वी के नीचे समाधि दी जाती है। गृहस्थों का अग्नि में अग्नि वशीभूत कर दिया जाता है। तो अब ये देखो, इस पर थोड़ा सा चिंतन जो भी करता है उसी के अंदर से तो वैराग्य आएगा। और जो चिंतन ही नहीं करेगा या शरीर के मोह में फंसा रहेगा तो उसको कहाँ से वैराग्य आएगा? गीता जी के 13वें श्लोक 13वें अध्याय में एक श्लोक आया है, आशक्ति अनुभिसंगम पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समाचित्तुम इष्टा निष्ठा प्रपत्तिषु। इसके पहले एक और आया है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार इव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन। इस शरीर के अंदर जन्म जब होता है तो कितना कष्ट होता है, मृत्यु जब होता है हजारों वृक्षों के डंक के बराबर, वृद्ध अवस्था का कष्ट, व्याधि कोई रोग हो गया, जैसे आजकल तो बहुत प्रचलित रोग क्या है, 2 रोग बहुत प्रचलित है, एक तो जोड़ों का दर्द, किसी का कमर का, किसी का घुटने का, चल नहीं पाता, और सबसे बड़ी क्या है, अरे मधुमेह, शुगर। मैक्सिमम जनसंख्या शुगर से व्याप या भिंडी मीठा खाना कोई छोड़ता नहीं है। तो इसकी चिंता हर समय करना चाहिए, कम से कम नित्य 2 बार तो करना चाहिए, सुबह और शाम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, इसके कारण से जो दुख होता है, अब वृद्धा हो जाओगे तो डंडा पकड़ करके कि चलोगे, कमर झुक जाएगी, अब फिर भी उसी परिवार में, अब परिवार भी कब तक संभालेगा, जब तक कुछ दोगी, नहीं देने लायक रहोगे तो आपको किनारे करेगा कि किसी तरह से ये हट जा बुढ़ा तो अच्छा है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शितम, इससे जो दोष होता है उसको नित्य प्रति चिंतन कहो। तो जो चिंतन करता है वैराग्य तो उसी को आएगा ना,
दूसरे को नहीं आएगा, पड़ोसी को वैराग्य नहीं होगा। इसलिए यह 8वां श्लोक होगा या 9वां होगा, 8वां श्लोक होगा मेरे ख्याल से, गीता जी के श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का शायद 8वां श्लोक है। बहुत चिंतन, 4-5 श्लोक है, 5 श्लोक हैं, 7वें से 11वें तक, वह अपने हृदय में बैठाना चाहिए। ये 8वां है। इंद्रियार्थेश वैराग्य, पहला ही है इंद्रियों से वैराग्य, अहंकार एवं अहंकार से भी, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शित। यही सेम टू सेम एज इट इज पुरुरवा के मन में यहाँ पर वैराग्य आता है, इसी का चिंतन करता है। यह जो शरीर है या था, इसमें क्या है, मल मूत्र कफ वीर इत्यादि का तो लोथड़ा है, रक्त मज्जा मांस, और उसके पीछे में इतना आसक्त रहा कि अपने ज्ञान को, शास्त्र के अभ्यास को भी भूल गया, उस परमात्मा को भी भूल गया। अरे मेरा जीवन तो धिक्कार है। वास्तव में जब किसी को चोट लगती है ना कहीं से, तभी उसको ज्ञान होता है। ठीक है, शास्त्र का श्रवण स्वाध्याय उसमें काम करता है, लेकिन जब कहीं चोट लगती है ना, तभी जा करके संसार से उसका पिंड छूटा है। या तो बच्चे, उसको क्या होता है आजकल, वृद्धाशालय बना दिया गया, वो उसमें रख दिया, या आँख से और कान से ये चले गए तो ऊपर कहीं रख दिया कि घंटी बजाओ तो भोजन या जो कुछ है आपको मिलेगा, और उसी में मर जाना होता है। कोई किसी का नहीं होता है। आत्मनस्तु कामनाय सर्वम प्रियम भवत, अपने ही कामना के पूर्ति के लिए सभी प्रिय होते हैं। इसलिए इसको हमेशा याद रखो। इसीलिए इसको, इस संसार के किसी भी वस्तु को, है तो वो परमात्मा का रूप, लेकिन उसको अच्छी तरह से उस पर विचार करना चाहिए, इसके मूल में क्या चीज़ है। कोई वस्तु है तो उसके मूल में क्या है। जैसे शरीर है, पुरुरवा आसक्त हुआ था शरीर के, जो उसका सौंदर्य दिखाई पड़ रहा था, और भोग से सौंदर्य भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जो यह चेहरे पर और शरीर में जो तेज दिखाई देता है, वह वीर्य का ही होता है। और जब वीर्य धीरे धीरे क्षीण होने लगता है तो वह तेज भी चला जाता है, ये चमड़ियाँ भी सिकुड़ना शुरू हो जाती है। कब तक रहेगी? और फिर अंदर विचार करो तो बस मल मूत्र, किसके शरीर में ये नहीं है। चाहे कोई केवल फल खाए, केवल दूध पिए, चाहे कोई उपवास ही करे, केवल जल ही ले, केवल सूप ही ले, फिर भी उसके अंदर तो यही बनेगा ना, मल मूत्र कफ और वीर तो बनेगा ही ना, रक्त बनेगा ही ना, मांस बनेगा ही ना। तो क्यों उसी से वैराग्य कब करेगा? जब ठोकर लगती है तब करता है। कोई कुठारघात करता है ना बाहर से, तब उसको ध्यान आता कि ओहो मैं तो बहुत गलत किया, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। यहाँ पर यह पुरुरवा जो चक्रवर्ती सम्राट था किसी समय में, और उर्वशी के कारण से उसको वैराग्य होता है। पहले आसक्ति होती है, सब कुछ अपना लुटा देता है, फिर वैराग्य। कि यह शास्त्र श्रवण मनन निध्यासन से हमें पहले ही सचेत होने के लिए कहता है। उस स्थिति में हम पहुँचें, उसके पहले से ही हम अपने को सजग हो जाए, अपने इंद्रियों को स्वेच्छा अनुसार, अपने अनुसार उनको न विचरण करने दें। पीछे इसी एकादश स्कंद में आपको सुनाया गया था कि किसी एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के भौरा भी अपनी जान को गंवा देता है, हिरन भी, मछली भी, हाथी भी, और ये क्या था, पतंग। एक इंद्रिय पतंग में क्या था, सुगंध गंध का था, भौरे में रूप का था, हाथी में स्पर्श का था,
मछली में रसना का था, और क्या बचा? हिरण शब्द का। हमेशा इसको याद रखना चाहिए। उद्धव जी और उद्धव गीता के अंदर आया था ना, बताया गया था आपको। 24 इसके गुरुओं की कथा थी, दत्तात्रेय और राजा जदू के बीच में जो संवाद हुआ था, 24 गुरुओं को बताया था, इसमें 5 इंद्रियों को आया था। तो एक इंद्री जिसके पास है और वह उसी इंद्री में आसक्त हो करके अपना प्राण खो देता है, तो भगवान मनुष्यों को तो 5 इंद्री दिए हैं, छठी जनेंद्रिय भी कुछ लोग उसी में लेते हैं। तो इतने ये इंद्रियों में जिसको एक है वह खो देता है, तो हमारे पास 5 है 6, तो हमारी तो दुर्गति होती है और कुछ नहीं होता। लेकिन जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, जितेंद्रिय बन जाता है, उसका पतन कभी नहीं। यह ध्यान रखना चाहिए। संसार में कोई भी वस्तु मिलती है, परमात्मा ने भोग के लिए सारी वस्तुएं सुंदर सुंदर बनाई हैं, लेकिन भोग कितना? जितनी हमारी कम से कम आवश्यकता हो शरीर को कायम रखने के लिए, शरीर को जिंदा रखने के लिए, उतना ही यहाँ से लेना है। जब ज़्यादा उसको करोगे तो क्या होगा? ज़्यादा उसका सेवन करोगे तो क्या फल होगा? दुष्परिणाम क्या होगा? आपका गुण तमस हो जाएगा, आप निद्रा में आलस्य में रहोगे, सोते रहोगे, ज्ञान की तो चर्चा दूर, पूजा पाठ उपासना दूर, आप आलस्य में पड़े रहोगे। हमें अपने शरीर के अंदर, जैसा कि पीछे से ये प्रकरण चलता आ रहा है, कि शतो गुण की वृद्धि करनी चाहिए, जिससे रजोगुण और तमोगुण बिल्कुल दब जाए, और फिर सतोगुण को भी उत्क्रमण करके गुणातीत में आना चाहिए। यानी कोई भी गुण नहीं, इन गुणों से ऊपर। और फिर ऊपर क्या है? हमें अपने स्वरूप में स्थित होना, यही करना चाहिए। आप लोगों को याद है ना, प्रतिबोध विदितम मतम, इसको याद रखिएगा, कम से कम कल्याण अपना कीजिए। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही भिन्यते, आत्मना भिन्यते वीर्यम, और वीर्य और विद्या भिन्यते अमृतम, ठीक है ना, अमृतम। उसको ध्यान रखो, हर एक व्यक्ति में उस परमात्मा का स्मरण करो कि वो हमारा ब्रह्म कैसा है। अरे कम से कम इस बहाने से दिन में 10 बार 20 बार, लगातार नहीं तो 10-20 बार तो हो जाएगा। और धीरे धीरे जब 2 बार हो जाता, कहते हैं जो समाधि लगाता है, एक बैग वो अखंड समाधि नहीं लगती है। पहले वह समाधि कौन सी लगती है? संप्रज्ञात समाधि। किसी एक विषय का, मंत्र का चिंतन कर रहे हो, चिंतन करते 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 आपकी समाधि लग गई, केवल आपके पास एक ही चिंतन हो रहा। बाद में वह चिंतन गायब हो गया, चाहे 2 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए, कोई मन में विकार नहीं है, तो वह असंप्रज्ञात समाधि हो गई। तो जब 4 सेकंड 10 सेकंड 1 मिनट के लिए हो जाता, तो वही बढ़ भी जाएगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे बढ़ करके घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा भी हो जाएगा। तो किसी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो निश्चय ही वह प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक कोई चाहे कि आज ही हम अरबपति बन जाएं, करोड़पति बन जाएं, तो वह संभव कभी भी नहीं है। धीरे धीरे, जैसे स्टेयर केस है ना, स्टेयर पर चढ़ो, मतलब जीना चढ़ो, और चाहो एक बैग हमें कूद करके ऊपर चला जाऊंगा तो क्या होगा? गिरोगे, हाथ पैर टूट जाएगा। और एक एक स्टेयर चल करके चलोगे तो धीरे धीरे पहुंच जाओगे। अगर हार्ट का कोई पेशेंट भी होगा तो 2-3 सीढ़ी चढ़ने के बाद अपना आराम करके, या घुटने में दर्द है, आराम करके फिर चलेगा, तो धीरे धीरे पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जल्दी जल्दी करेगा तो दुख होगा, परेशानी उसी को होगी, दूसरे को नहीं होगी। तो यहाँ पर मूल चीज़ यही बताया गया, हमें इस हड्डी, मांस, रुधिर,
मल भिष्टा का जो यह शरीर है, इस सबसे बड़ी आसक्ति यही होती है। तो दूसरी आसक्ति धन से होती है। तीसरी भी परिवार व औलों को हम समझते हैं। इसको कहते हैं पुत्रेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, और तीसरी होती है अपने ऐश्वर्य का, ऐश्वर्य का पुत्र, उसका नाम पर्टिकुलर दिया हुआ है, पुत्रेषा, वित्तेषा और ऐश्वर्य तो नहीं नाम है, कुछ नाम और ही है, ईशा। ये तीनों जो इश्राएँ हैं उनको हमें त्याग देना चाहिए, तीनों से ऊपर हो जाना चाहिए। तस्मिन् कलेवरे मध्ये तुक्षनिष्टे विसजते अहो सुभद्रं सुनशं सुस्मितं च मुखं स्त्रियः तं मांसरुधिरश्रायो मेदो मञ्जास्ति संहितौ वेणमूत्रपूये रमतां कृमीणां प्रियदन्तरं। यह सब बता दिया था कि शरीर त्वचा मांस रुधिर स्नायु मेदा मज्जा हड्डियों का ढेर मल मूत्र, ये बता दिया गया, यह हो गया। आगे चलते हैं। ततो दुख दुसंगम उत्सृज्य सत्सुसज्जेत बुद्धिमान संत एतस्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्तिभिः संतो अनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिनः निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंद्वा निष्परिग्रहा तेषु नित्यं महाभागो महाभागेषु मतकथा संभवन्ति हितान्यणां जुषतां प्रपन्नो तथम। क्या कहते हैं यहाँ पर हो, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुरुरवा की भांति, जैसे ये कहानी सुना, ये प्रकार से इसका अब समाप्ति कर रहे हैं, तो इसका सार बताने की कोशिश किया जा रहा है। कभी भी कुसंगति नहीं करना चाहिए। पुरुरवा किसकी संगति की? या स्त्री की, और सभी लोग करते हैं। आप 99 पॉइंट जितना कहो 5-6, केवल शास्त्राणाम मनुष्य कश्चित् एतत् सिद्ध है। गीता जी में पहले बताया भगवान कि हजारों में से कोई एकाध कोई इस मार्ग पर चलता है, और शास्त्राणाम सिद्धानाम कश्चित् एतद् वेति तत्त्वतः, कोई एकाध तत्व को जान पाता है, बहुत कमी आ पाती है ना। कोई स्त्री पर लोभित होता है, कोई पुत्र पर, कोई पुत्री पर, कोई पोती पोती इत्यादि, तो सभी तो एक ही है। क्यों प्रेम करना किसी से, जबकि वह अपने कर्म का फल भोगने के लिए आया हुआ है। तो आपको आपके सुख के लिए नहीं आया है, लेकिन आप सोचते क्या हो कि यह मेरे कोई से सुख मिल रहा है। क्योंकि बच्चा, जब छोटा बच्चा तोतली बोली बोलता है तो आप मुग्ध हो जाते हो ना, वहीं पर आपको अलर्ट हो गए, सावधान हो गए, तो फिर हो गया। जब बच्चा अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए आपको झुकाता है, पहली बार जब झुकाता है खिलौना लेने के लिए या कोई अन्य छोटी सी चीज़ों के लिए, वहीं पर झुक जाते हो कि बच्चा धीरे धीरे आपको झुकाता ही रहता है। अब वहीं पर सतर्क हो गए कि बच्चा कुछ भी कहे, रोवे चाहे गावे, हमें कोई प्रयोजन नहीं है। जो उसकी ड्यूटी है वो ड्यूटी उसको करना है। जब माताएं छोटे बालक को 5 साल का 6 साल का है, उसके अपने कपड़े धोने के लिए नहीं देती हैं, तो बाद में बड़ा होकर के कैसे वो अपना कपड़ा धोएगा, कैसे तुम्हारा धोएगा? अरे बचपन में इसको सिखाओ ना। हमारे एक दोस्त थे, क्या था वो, मारवाड़ी होते हैं, राजस्थान में मारवाड़ी बहुत होते हैं, शायद गुजरात में भी होते हैं, पता नहीं, लेकिन बंगाल और राजस्थान में बहुत होते हैं। उन्होंने कहा कि मारवाड़ी धनाढ्य क्यों होते हैं, इसका कारण बताया। मैं नहीं पूछा था भाई मारवाड़ियों में क्या बात है, किसी मारवाड़ी को हम गरीब के रूप में नहीं देखा, क्या बात है। उन्होंने कहा ऐसा है कि बच्चे को हम बचपन से ही तराशते रहते हैं,
एक एक रुपए के लिए एक एक उसमें पैसे होते थे, पैसे के लिए उसको, जैसे आप लोग क्या होता, पॉकेट खर्च बच्चा जाता है कहीं पब्लिक स्कूल में, क्या होते हैं 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये दे देते हैं, जो जैसा होता है हम कितने भी धनी हैं, उनसे ज़्यादा धन है पैसा, लेकिन 1 रुपया भी नहीं देते, क्योंकि उस पैसे के दुरुपयोग से वो पैसे का महत्व नहीं समझता ना रुपए का। हाँ, इतना जरूर करते हैं 10 दिन में 15 दिन में बच्चे को ले जाते हैं, जो उसकी इच्छा होता है सामने साथ में खिलाते हैं, जिससे उसको यह भी ना मालूम हो कि पिताजी हमारी अवहेलना कर रहे हैं। लेकिन बच्चे की एक एक बातों पर हम निगाह रखते हैं और बच्चे को प्रारंभिक स्टेज से 3-4 साल से ही काम करवाते हैं। बच्चा अपना कपड़ा खुद धोएगा, खुद फैलाएगा, खुद रखेगा, खुद इस्त्री करेगा, रखेगा, कोई उसके लिए न नौकर रखेगा, अपना कमरा अगर अलग है तो उसकी सफाई खुद करेगा, खुद पोछा लगाएगा। हमारे यहाँ मतलब वह करे, उनकी भाषा बता रहा हूँ, नौकरानी या नौकर नहीं रखते इस कामों के लिए। औरत है तो औरत अपना काम करेगी, सब काम बढ़ जाता है तो किसी पर बोझ भी नहीं बढ़ता, इसीलिए सभी स्वस्थ भी रहते हैं और पैसे के दृष्टिकोण से भी हम लोग बहुत आगे रहते हैं, क्योंकि हमें एक एक पैसे का जब बचपन से बोध हो जाता है कि इसका क्या महत्व है, तो उस पैसे को कमाने के लिए जी जान से जुटते हैं। और जो नहीं करता उसका उपयोग नहीं जानता है, केवल खर्चा करना जानता है। महात्माओं को भी, कई महात्मा लोग खर्चा करना तो जानते हैं क्योंकि कभी कमाया नहीं है, सदुपयोग हो रहा तो बढ़िया है, लेकिन सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर गलत है ना। इस चीज़ को देखना चाहिए, हमेशा इसका होना चाहिए। तो आगे चलिए क्या है, तो यह दुष्ट संग, हमेशा आप अकेले रहो ठीक है, लेकिन दुष्टों का संग मत करो। स्त्री भी अगर व्यभिचारिणी है, काम लोलुपता है, तो क्या हुआ, वो भी दुष्ट संग हो गया ना। हाँ, भगवान के मार्ग पर चल रही है। पुरुष स्त्री का संबंध इसीलिए किया जाता है कि दोनों मिल करके धर्म की रक्षा करें और धर्म के मार्ग पर चल करके दोनों ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हों। एकाध संतान के लिए ठीक है, वह धर्म के अंदर आता है, लेकिन यह नहीं कि उसी में जीवन भर फंसे रहें। तो जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के लिए शादी होता है, और शादी में दोनों धर्म के रास्ते पर चल करके अपना कल्याण करने के लिए होता है। पत्नी पति का सहयोग करे, पति पत्नी का, उस ज्ञान के रास्ते पर। अब क्या होता है, अगर पत्नी सत्संग करने के लिए सत्संग सुनने के लिए आएगी, पति नहीं आएगा, पति बिजी रहेगा। पति आएगा तो पत्नी को कोई मतलब नहीं, फिर क्या रह गया भाई। पत्नी अपने रहेगी क्या है, स्त्रियों के उसमें क्या कहते हैं, आपस में कुछ इंजॉयमेंट का, और पुरुष अपना बिजनेस में इंजॉयमेंट कर रहा है, इंजॉयमेंट नहीं कर रहा, परिश्रम कर रहा है, फिर कैसे काम नहीं हो सकता ना। कहते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा है, जो सर्वदा हमेशा भगवान के ही चिंतन करता रहता है, उसके अंदर फिर अहं प्रवृत्ति आती भी है तो वह भी उसी में लीन हो जाती है। इसीलिए हमेशा अहंकार को मिटाने का एक सरल उपाय यही है। अहंकार है या किसी वस्तु में आसक्ति है, चाहे किसी प्राणी में हो, किसी वस्तु में हो, किसी भी चीज़ में हो, किसी देश से हो, किसी समाज से हो, तो क्या करो आप, अपने मन को उस प्रभु में लगाओ ना, उसी का चिंतन करते रहो। वो आपकी आसक्ति को भी ले लेगा, आपकी आसक्ति को भी तोड़ देगा और आपके अहम को भी ले लेगा। इसीलिए गीता जी ने क्या बताया है, मयि एव मन अधस्तो मयि बुद्धि निवेशय निवेशेषि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय।
गीता जी का 12वां अध्याय भक्ति योग। हमेशा मन बुद्धि को, परमात्मा को उनमें निवेश करो ना, और उसमें निवेश करोगे तो कम से कम यह 2 बड़े हमारे शत्रु हैं। क्या? एक तो आसक्ति, और दूसरा संग। संग भी हमें देखना चाहिए। और अहम, हालांकि शुभ अहम भी होता है, अशुभ अहम भी होता है, लेकिन ज़्यादा अशुभ ही होते हैं। अहंग से बचना ही है, अहंकार से बचना ही है। क्योंकि कोई बात जब हम किसी चीज़ को अपना मानते हैं, उसको कोई लेता तो वहाँ पर अहंकार होना ही स्वाभाविक हो जाता है। और यह मान लें कि संसार है, जितनी भी वस्तुएं हैं सब भाषिक रूप में हैं, वास्तव में है नहीं, मिथ्या ही है, तब हमें हम कहाँ से होगा? अगर वहाँ तक भी हम नहीं जाते हैं तो जब भी हम आवे मन में, लो अपना मेरा और तेरा कह करके ही आता है, तो अपने मन को उस परमात्मा में लगाओ, परमात्मा चिंतन में लगाओ, तो वह हम कहीं भूल करके भी दुष्टों का संग न हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो। इसीलिए हमेशा संगति संतों का माना गया है, भक्तों का, भगवान के जो भक्त हैं। और नहीं कोई भी है तो भगवान तो है, उसके सिवा तो और कोई है भी नहीं है ना। सब एक भाषिक सत्ता है सबकी, तो जब वही एक परमेश्वर है तो उसी से क्यों नहीं दोस्ती कर लो। एक वृंदावन में, समय तो उनमें हो गया, चलो उन बता देते हैं। एक वृंदावन में एक संत थे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक कोई सेठ आया उनके पास, कहता है प्रभु आप जो चाहिए मेरे की सेवा दीजिए कुछ। उसने कहा ठीक है। संत ने उसका हाथ पकड़ करके ले गए घर के अंदर। वहाँ पर भगवान की छोटी मूर्ति कान्हा के लगा रखी थी। कहते हैं ये मेरा छोटा भाई है, इससे पूछ लो कि जो काम ये नहीं कर सकता है ना वो तुम कर दो। जो मेरे को जितनी जरूरत होती है सब ये करता रहता है या करवाता है, जैसे भी है, ये इसका मालिक यही है। तो जो यह नहीं कर पाए उस काम को आप कर दो। ऐसा दृढ़ विश्वास उस अपने आराध्य पर हो, और जिसका होगा, या आसक्त हो गए तो आसक्ति से उसमें विघ्न आया तो वैराग्य पुरुरवा के माथे, जैसे ये राजा सम्राट था, वैराग्य हुआ और फिर जा करके भगवान का भक्ति में लीन होकर के अपना कल्याण करता है, उसका उद्धार होता है। ऐसा ही आप भी इस संसार जो जन्म मरण रूपी संसार, इससे मुक्त हो जाओ।